अब शांत हो जा लो। कहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे ना कि कब कैसे फंक्शन को पहचानना है। बता लो, अगर मान लो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस यानी कि संतत होने का उसका कंडीशन क्या है? हाँ, मतलब LHL बराबर RHL। अगर कोई एक गड़बड़ हो गया इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ में भी आपको सिखाए थे कि कुछ फंक्शन का आप लोग ग्राफ बनाना सीखे होंगे। ग्राफ में आप एक लाइन में समझ सकते हो कि अगर ग्राफ बनाने में एक बार पेन उठ गया इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, और अगर पेन नहीं उठा इसका मतलब कंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा आपको ग्राफिकल अप्रोच, देख बाबू कुछ फंक्शन का हम आपको ग्राफ लिखवाए होंगे, आप लोग को वो ग्राफ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब अगर जिनको ग्राफ नहीं पता है, पहले हम पढ़ा चुके हैं ग्राफ, एक बार नहीं पता है वो लिखेंगे तो उसको मान लेंगे कि हाँ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। चलिए तब दे बाबू थोड़ा सा दो लोग को किताब दो, तो आज किताब का ही क्वेश्चन कुछ करवाते हैं। देखो कंसेप्ट के नाम पे वही है, अगर आप क्वेश्चन बनाए भी होंगे घर पे तो जरूर एक दो क्वेश्चन बना होगा। चलो अगर आप बना लिए हो तो अच्छा बात है, जो लोग नहीं बनाए हैं उनके लिए देखो अब हम समझा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, किताब मतलब बाबू है 5.1 का 5.1। देखो कल हम इसका कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, हम लोग को सिद्ध करना है बाबू कि फलन जो f(x) है वो किसके बराबर दिया है? 5x - 3। ऐसा बोला है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) फंक्शन जो है वो किसके बराबर दिया है? 5x - 3। ऐसा दिया है बाबू x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर संतत है। इस बात को हमको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। देख बाबू, जब अगर आपको सिद्ध करके दिखाना है तब यहाँ आप ग्राफिकल अप्रोच नहीं लगा सकते हो कि सर ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या है यह फलन संतत है। अगर ये खाली पूछता, ऐसा पूछता हम लोगों से क्वेश्चन कि f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0 पर संतत है, ऐसे पूछता तो आप ग्राफ से भी कर सकते थे, बिना ग्राफ के भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कि नहीं आप सिद्ध करके दिखाइए, बात बुझा रहा है, तो इसका मतलब आपको LHL, RHL और फंक्शन तीनों निकालना पड़ेगा। तो बताओ पहले हम लोग इसमें सर 3 क्वेश्चन हो गया है। एक बार x बराबर 0 पे चेक करोगे, एक बार x बराबर -3 पर, और एक बार x बराबर 1 पे बाबू हम कर देते हैं। इसके अलावा 2 पे आप खुद करोगे। जैसे मान लो हम पहले चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर, x बराबर किस पे बाबू? 0 पर। तो x बराबर 0 पर देखो ये पहला कंडीशन हो गया कि x बराबर 0 पर हम चेक करने जा रहे हैं। इस बात को बोला है कि प्रूफ करके दिखाइए कि क्या है? संतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बराबर होगा, LHL भी, RHL भी और फंक्शन। अगर तीनों बराबर हो गया तो हम लिख देंगे कि हाँ संतत है x बराबर 0 पर। तो देखो हमने स्टार्ट किया। बताओ LHL में बाबू क्या लिखते हो आप बताइए? LHL में क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंड टू 0। देखो जिस पे बोलता है उसी को लिख देना है। LHL का मतलब होता है बाबू उससे हल्का सा छोटा। तो 0 से हल्का छोटा का मतलब 0 माइनस। ये 0 माइनस ये कह रहा है कि 0 से हम हल्का सा छोट है। अच्छा, 0 से छोट यानी कि फंक्शन जो है वो 0 से छोट के लिए है। तो सर फंक्शन एक ये है, 0 से बड़ के लिए भी है, 0 के लिए भी है, 0 से छोट के लिए भी है। इसका मतलब फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? 5x - 3, यानी कि x के जगह आप क्या रख दोगे? यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना मिलेगा? -3। यानी ये बाबू क्या आया अभी हम लोगों का? LHL। अब देख बाबू LHL आ गया तो बताओ यहाँ से आप RHL भी निकाल सकते हो क्या? RHL में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 से हल्का बड़ा। क्या होता है बाबू? 0 से। तो बताओ 0 से हल्का बड़ा, 0 से हल्का बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल में होगा? आई होगा कि कुछ और होगा? यही होगा। क्या होगा सर? 5x - 3। लेकिन रखना फाइनल कितना है? 0 जैसे ही रखोगे यहाँ भी कहा जाएगा -3। अरे हाँ या ना बोलो। अब इसके बाद सर वो क्या निकालना होता है? फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो कितना दिया है? 5x - 3। लेकिन किस पे निकालना है? 0 पर। तो यहाँ f0 निकालोगे तो भी कितना आ जाएगा? -3। अरे हाँ या ना बोलो। देखो LHL, RHL और फंक्शन तीनों बराबर हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि LHL बराबर
आर एच एल बराबर फंक्शन, इसका मतलब x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। इस बात को हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। बात आपको बुझाया? जल्दी से नोट करो, आप -3 और 5 पर खुद करके देखिए। हो गया? ये वाला उतारे खाली, इस पे करो, -3 पे भी करो और 5 पे भी करिए। घर से क्या करके लाए थे? यहीं पे कर दिए इतना जल्दी? ठीक, करिए और लोग को करने दो लो। हो गया तीनों। देखो इसको ग्राफ से एक लाइन में खत्म हो जाता, ये संतत है कि नहीं है। ठीक है, आ गया ना सबका? बहुत बढ़िया। चल बाबू, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? अरे बोलो, हाई दोनों क्वेश्चन खुद से कर लोगे ना? देख बाबू, अगर आप चाहते, मान लो एग्जाम हॉल में मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता, एग्जाम में ऐसा रहता कि आपको बताना है f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है। एग्जाम में खाली ये बताना था कि संतत है कि नहीं है। तो देख बाबू, आप इसका ग्राफ भी तो बनाना जानते हो। हाई देखो बाबू, ग्राफ होता है y बराबर x का, लेकिन 5x का ग्राफ जब देखोगे बाबू तो कुछ यहाँ से जाएगा, लेकिन 5x - 3 बोला है, यानी कि 5x - 3 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा बाबू? तो हाई बताओ लोग कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींचने में हमको कहीं कलम उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। इसका मतलब यह कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब संतत। बात आपको बुझाया? तो वहाँ एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा आपको करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन देखो लो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिए, हम देते हैं उसको। हम दो तरीका से आपको समझाएंगे, एक तो नॉर्मली और एक ग्राफ से भी आपको समझाएंगे। देख बाबू, नॉर्मली क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि x बराबर 3 पर, किस पे दिया है बाबू? x बराबर 3 पर फलन जो f(x) है वो किसके बराबर दिया है? 2x² - 1 के संतता की जांच करें। के संतता की जांच करें। ठीक है, इसके आपको जांच करना है। देख बाबू, ये बोला है कि x बराबर 3 पर फलन इतना के संतता की जांच करें, मतलब ये बताना है कि संतत है कि असंतत। तो देख बाबू, आपको थोड़ा सा ऐसा नॉर्मली आप मेथड से बनाइए, LHL, RHL और फंक्शन का मान निकाल के, फिर हम इसको ग्राफ से समझाएंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट करिए। पहले इसको बनाइए आप लोग x बराबर 3 पर। संतत है कि असंतत? संतत है। ठीक है, अब देखो इसको ग्राफ में आपको सोचवा रहे हैं कि ग्राफ कैसे इसका खींचोगे आप। अच्छा, इसका कोई ग्राफ बना सकता है? बना के कोई दिखाइए, अगर कोई किसी में मतलब किसी को पता है कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
फंक्शन तो ये है y बराबर 2x² माइनस 1, इसका कुछ जैसे मन में आए, गलत चाहे सही, आप ग्राफ बनाने की एक बार कोशिश तो करिए कि सर इसका ग्राफ कैसन बनेगा। कोशिश करिए। अच्छा, इसको नॉर्मली मेथड से आप लोग सॉल्व कर लिए। LHL का मान कितना आया था? 17। RHL का मान और फंक्शन का मान भी, यानी कि LHL, RHL और फंक्शन तीनों बराबर, तो ये क्या हो गया बाबू? संतत। इतना बात क्लियर है? अब देखो बाबू, जब ये संतत हो गया है तो ये इसमें देखो, ये वाला मेथड में तो हम आपको कुछ नहीं सिखा पाए, लेकिन अब आपको हम थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर ले चल रहे हैं बाबू। ध्यान से सुनो लोग, ग्राफ जो लोग नहीं पढ़े हैं देखो उनके लिए हम थोड़ा सा समझा रहे हैं बाबू। इधर सब लोग देखिए जो लोग ग्राफ नहीं पढ़े हैं। जैसे देख बाबू, अगर आपको हम बता रहे हैं, ध्यान समझना, कल भी सिखाए थे कि अगर एक तरफ x का समीकरण और एक तरफ y का समीकरण, दोनों तरफ सिंगल पावर हो, सरल रेखा हमेशा बाबू इसका क्या आता है? ग्राफ आता है। सरल रेखा का मतलब एक ऐसे रेखा होगा जो ऐसे जाएगा, ये किसका ग्राफ है? y बराबर x का। अब देख बाबू, दूसरा, अगर यही ग्राफ y बराबर यहाँ खाली 2x कर दे, यहाँ क्या कर दे बाबू? 2x, तो इसका मतलब y वाला ग्राफ थोड़ा सा खाली ऐसे रोटेट हो गया हल्का सा। अगर मान लो यहाँ 3 कर दिए तो और हल्का सा इसी तरह से घूमते जाएगा। इतना बात आपको बुझाया? अब देखो, इसी ग्राफ में आपको शिफ्टिंग सिखा रहे हैं कि जैसे मान लो ये y बराबर x ग्राफ हुआ, अगर मान लो आपको x + 2 चाहिए, तो देख बाबू, y बराबर x है, अब +2 का मतलब 2 इकाई ऊपर जाना है, तो हेने आओगे तो नीचे जाओगे, हेने आओगे तो ऊपर, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से चला जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो? अगर मान लो y बराबर x + 6 होगा तो 6 यूनिट ऊपर जाओगे, और यहाँ y बराबर x - 2 होगा। इतना बात बुझाया? अब देखना, अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ हो जाए कि y बराबर -x का ग्राफ आपसे पूछा जाए, y बराबर -x का ग्राफ बाबू ऐसे जाता है, ठीक है? और बोलो, अब इसमें देखो, अगर +2 करेगा तो ऊपर जाओ, +2 यहाँ ऊपर, -2 बात आपको बुझाया? अब यहाँ मान लो ऐसा हो जाए कि +6 यूनिट ऊपर और -6, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला खेल खत्म, ठीक है? स्ट्रेट लाइन सबको दिमाग में बैठेगा ना? अब देखो, यही दो याद रखोगे तो आगे का खेल खुद निकाल सकते हो। तीसरा देखना बाबू कि अगर एक तरफ सिंगल पावर और एक तरफ डबल पावर, तो हमेशा आकार एक परवलयाकार होगा। क्या होगा बाबू? परवलयाकार। जैसे देखो, अगर मान लो तुम्हारे सामने एक तरफ सिंगल पावर रख दिए और एक तरफ डबल पावर, देखो एक तरफ y का पावर 1 है और एक तरफ 2 है, तो एक तरफ सिंगल पावर और एक तरफ डबल पावर। देख बाबू, पैराबोला का तो शेप बनेगा, लेकिन मुंह उधर खुला होगा जिधर सिंगल पावर होगा। सिंगल पावर वाला हमेशा मुंह खोल के खड़ा रहेगा, ठीक है? तो बताओ, सिंगल पावर किस पे है? y पे। y में पॉजिटिव y है, तो पॉजिटिव y का मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है? और बोलो, अब देखो चौथा बाबू, अगर मान लो यही माइनस हो जाता, बताओ ये कहाँ जाता? नीचे y की तरफ, ये वाला ग्राफ ऐसे आता, ठीक है बाबू? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, ये दोनों एक पे, समझ गए ना? ये दोनों लिख दे, बोलो, दोनों हो जाएगा ना? समझ गए ना? अब देखो, अगर ऐसा हो जाए कि y² बराबर x हो जाए, तो x के तरफ, सिंगल x के तरफ ऐसे हो जाएगा। नहीं से कहते हो, पैराबोला पढ़ाया था कितना बढ़िया से। पैराबोला इधर है तो फोकस कहाँ होगा? है ना? इसमें ना होगा रे। नियता कहाँ होगा? नियता नहीं से कहते सर। अच्छा बता, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 1,0 होगा। क्या होगा? नाभि लंब के लंबाई 4 है, नहीं से कहते हो? इसेंट्रिसिटी पैराबोला का फार्मूला क्या होता है? इसेंट्रिसिटी का, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता कितना होता है पैराबोला का? 1, नहीं से कहते थे? चलो सब खा गए, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बात आपको बुझा गया? देखो हाई वाला बात आपको बुझाया ना कि सिंगल पावर की तरफ ऐसे खुल जाएगा, और यहाँ मान लो अगर -x देते हैं, ठीक है? इतना बात तो क्लियर है। अब देखो लो, इसके बाद कि अगर मान लो इसमें भी आपसे शिफ्टिंग पूछे कि y = x² + 2 हो जाए, इसको आप भूल जाओ,
इसको आप देख रहे हो पैराबोला है, लेकिन ये प्लस 2 का मतलब इससे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट, यानी कि कुछ ये वाला हो जाएगा। बात आपको बुझाया? और यहाँ अगर मान लो -2 रहता हाई वाला हो जाता। बात बुझाया? अरे बोलो। तो चलो इतना बात क्लियर हो गया सबको। चलो कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ तो? 0,2। इसका कोऑर्डिनेट 0,-2। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। फिर इसका मतलब तो लोग का बहुत चीज़ समझ में आ रहा है। ये मिटाए ना अब, बस इतना आपको कबेले समझा रहे थे, इतना इसीलिए समझा रहे थे ताकि हर चीज़ को आप 1 सेकंड में बनाना सीखिए। देखो बाबू ध्यान से, आप पहले इस fx को ऐसा मान सकते हो क्या? कहीं भाई लिखा है सर, हाई कुछ नहीं लिखा है, 2x² - 1 लिखा है, ठीक है? अरे बोलो। अब बताओ बाबू, पहले इसको भूल जाओ, हेकरा कहने भुला जाओ भी का है, हेकरा के बढ़िया देखो क्या दिख रहा है, एक तरफ सिंगल पावर और एक तरफ शेप कैसा बनेगा? पैराबोला। केने सर पैराबोला? वाई में ऊपर ना, ऐसे ना, ये बाबू इसका ग्राफ हुआ, लेकिन -1 कह रहा है। बात को समझना है। अब थोड़ा सा इस बात को यही समझना है बाबू कि अगर -1 कह रहा है तो ये कह रहा है कि -1 है सर। बात को समझिएगा। तो -1 का मतलब नीचे आओगे कि ऊपर जाओगे? यानी कि कुछ ये ग्राफ इस शेप का होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो। तो ये बताओ कि ऐसे अगर इस शेप हमको बनाना है तो पेन उठाना है कि नहीं उठाना है? नहीं उठाना है। इसका मतलब यह कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? काम खत्म एक लाइन में। बुझाया? अरे बोलो। तो ये करने का एक जल्दी से तरीका हुआ कि हाई क्वेश्चन देखे, कटाक से दिमाग में बात गया, नहीं हतनो नहीं करना है। यो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये भी आपको नहीं करने की जरूरत है। आप सीधा सीधा देखोगे कि सर कुछ बने तो ना दिखाई दे रहा है कि पैराबोला बनेगा। पैराबोला हम लोग सर बहुत दिन से बनाते आ रहे हैं। ऐसे कैसे हूँ बनाओगे तो कलम नहीं उठाने की ज़रूरत है। बात बुझाया? आप मन में करके टिक कर सकते हो। बात आपको बुझा गया? ठीक है, अगर आप बना ले रहे तो अच्छा बात। चलो आगे बढ़ा जाए। अगर आप सब देख लोगे ना, अरे LHL RHL से करोगे तो ये बतिया है, फंक्शन एक है तो पक्का सर वहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2x² है तो पावर से मतलब है, 2x ना बाबू 2x से कौन सी मतलब है? अच्छा ये देखो तो x² = 16y, ऐसा पैराबोला नहीं बनाई थी तू? x² = 20y, तो का उसका अलग बन जाता था। हाँ ये होता है बाबू कि हाई जैसे जैसे जी बढ़ते जाएगा नू तो ऊपर मोटाइया कम होते जाएगा। नहीं समझी? जैसे कहने का मतलब है कि देखो हाई से है, मान लो y = x², तो जैसे जैसे 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे तो हाई वाला दबते जाएगा इसे नीचे में। बेचारा क्या कह रहे हैं? हाई से मतलब ये दबते जाएगा, जैसे जैसे ये मोटाई बढ़ाते जाओगे, भारी रखते जाओगे जी। अरे पहले अकेले था तो भारी नहीं था, 2 डाल दिए तो भारी ना हो गया, 3 डाल दिए तो भारी हो गया, 4 डाले तो और भारी हो गया। तो जैसे जैसे भारी होगा तो कोई चीज़ दबते जाएगा कि नहीं दबते जाएगा? दिमाग में बैठी है बात? नोट करो, ये बहुत काम आएगा बाबू। ये अभी जो नहीं फिगर बना रहे हो ना, एगो चैप्टर है जहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग पढ़िएगा, उसमें अपने मन से फिगर बनाना होगा, एरिया निकालना होगा हम लोग को। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये है ऐसे होगा, एक लाइन देगा, कहेगा भाई एरिया बताओ कितना है क्षेत्रफल। कौन फार्मूला लगाओगे हमें कौन सी फार्मूला लगाओगे? ना वृत्त का लगेगा ना किसी का, इंटीग्रेशन से एरिया निकालेंगे। अरे फिजिक्स में तो नहीं बड़ी सर निकलवा रहे होंगे ऐसे करके, ऐसे कुछ नहीं तो ऐसे कर देना होंगे सर। देखो है dx ले लिए, ऐसे नहीं करवाते हैं सर। अरे गॉस प्रमेय में नहीं किए हो प्रूफ करने में? हाई वाला नहीं प्रूफ किया क्या तू लोग? KP/RQ √1 + 3 cos² थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सब है ना? है एगो होता है अक्षीय और निरक्षीय पढ़े हो ना? एगो आइयो पढ़ा होगा फाई बराबर Q/ε0। ये सब इंटीग्रेशन से नहीं आता है। अरे ऐसे सांप लिखा ऐसे सर नहीं पढ़ा है? समाकलन। चलो कोई बात नहीं, बताओ तो तब समाकलन, sin x का समाकलन क्या होता है? -cos x। sin x के cos x तुम लोग बताओ।
देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाबू देखो लोग, तो लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिसको याद है वो इंटीग्रेशन कर सकता है। समझो कैसे, तुम ऐसे समझो कि डी अपॉन में डी एक्स आपको साइन एक्स का याद है, तो ये क्या होता है, ठीक है। देखो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो बाबू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, बुझाया। मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का होगा साइन एक्स, अब समझना। और अगर ऐसा हो जाए कि डी एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है माइनस साइन एक्स, तब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। बात बुझाया। उल्टा सोचना है खाली, अरे बहुरा हवा हाई किसका, अच्छा रुको, हाई डिफरेंशिएशन किसका है, डी अपॉन में डी एक्स 1/1 प्लस सॉरी, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। आप तुमसे इसका इंटीग्रेशन खाली पूछेंगे तो है ये tan इनवर्स एक्स, बुझाया। मतलब जो डिफरेंशिएशन में आंसर आता था, मतलब उल्टा सोचना है। जैसे मान लो तुमसे पूछेंगे कि हमको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 1/√, लेकिन अब यही पूछेंगे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, काम खत्म, बुझाया। उसमें तो याद नहीं करना है, वो तो डिफरेंशिएशन याद है, तो इसी खटाखट पकड़ लोगे। बात बुझा रहा है। अब जैसे मान लो हम पूछेंगे कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखते हैं कितने लोग बना देते हैं। हो गया इसका, किसका इंटीग्रेशन, कॉट इनवर्स एक्स नहीं हो, अच्छा हाई हटा दिए है। अच्छा इसका बताओ, अच्छी बताओ सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x, खत्म बात। अरे भाई बार बार कह रहे हैं, ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन है, बस किसका है, tan x का, तो tan x इसका इंटीग्रेशन हो गया, काम खत्म। बात बुझा रहा है। चलो ये सब छोड़ दो, बाद में देखा जाए। नहीं हो गया ना बाबू, चलो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख बाबू ऐसे ही नहीं हम कह देते हैं कि तुम अब पास हो जाओगे, ऐसे ही हम नहीं कहते हैं। पढ़ाए हैं, जितना पढ़ा दिए हैं, आप एको दिन हम क्लास नहीं करोगे तब आप 50 नंबर आराम से ला दोगे, घर ही जाकर बैठ जाओ तब 50 नंबर आ जाएगा पेपर। चलो है ना, ध्यान दो 3 नंबर। अब एक मतलब ट्यूशन मत छोड़ देना लोग। निम्नलिखित फलनों में सांतता की जांच करें। देख बाबू फलन दिया है, उसमें सांतता की जांच करना, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर लोगे खुद से, नहीं लेकिन अब सुनो, इसमें हमको अब समझाना है। निम्नलिखित फलनों के सांतता की जांच करें, ठीक है बाबू। देखो लोग, पहला तीसरा का ए, f(x) = x - 5, समझना। ये बोला है कि सर यहाँ दिया नहीं है कि हम किस पे संतत चेक करें। देखो करने का 2-3 तरीका है। सर ये तो हमसे ये नहीं ना पूछा है कि सिद्ध करके दिखाइए, एक हम ग्राफ नहीं जानते हैं। बोलो y बराबर x - 5 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये कौन बिंदु हो, कुछ बिंदु बाबू नहीं बोला है आपसे कि किस बिंदु पर चेक करिए, हम नहीं किसी पे चेक करेंगे। लेकिन कहने का मतलब किसी पे नहीं बोला था, किसी एक पे आप अपने मन से कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा मन करेगा 5 पे चेक कर लो, मन करेगा 2 पे चेक कर लो, मन करेगा 8 पे चेक कर लो, मन करेगा 20 पे चेक कर लो। ये तो बोला ही नहीं है। और बात बुझा रहा है क्या कह रहे हैं, किसी वैल्यू पे इसको चेक करोगे हमेशा क्या होगा, संतत होगा। नहीं तो देखो ग्राफ से इसको कर सकते हो कि देखो सर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे, तो लाइन खींचने के क्रम में कहीं हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो LHL RHL अब फंक्शन। तो अब सर वहाँ समस्या इस बात का आएगा कि किस वैल्यू पे चेक करें, अपने मन से A पे, B पे, X पे, Y पे, Z पे कुछ भी रख सकते हो। सर सबसे आसान हम लोग का मन कर रहा है X बराबर 1 पे चेक कर लेंगे। नहीं सर कोनो की दिक्कत होगा ना, सर हमको मन है 2 पे चेक करने का,
किसी का मन होगा नहीं सर x बराबर हम 3 पे चेक करेंगे, कर लो, बोलो। किसी को मन ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन बन सकता है। ऐसा भी किसी का मन होगा कि सर हम एक बार x बराबर 0 पे चेक करेंगे, एक बार x बराबर 0 से बड़ पे चेक करेंगे, और एक बार x बराबर 0 से छोट पे। कहीं तुम चेक करो, दुनिया का कोई वैल्यू लेके चेक करो, हमेशा एक संतत फलन ही होगा। ठीक है, पहला नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, ये नोट करोगे, अपने से बनाओ लोग। और छोड़ देते हैं अब आप अगले होमवर्क के लिए, ठीक है ना। आप लोग घर से करके लगेगा, हम कुछ और कंसेप्ट बताने दो। जो आप घर पे बनाओगे, बनेगा नहीं बनेगा उसको हम कल बता देंगे। आप कोशिश करोगे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए हम आपको बताएंगे कंसेप्ट। चलो अब हम आपको एक दो कंसेप्ट और अच्छा सिखाते हैं, ठीक है बाबू। आप लोग घर पे एक बार कोशिश करिएगा, समझना आप बात को। जैसे मान लो हम तुम्हारे को क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले इसको मिटाए ना, ये आप बाद में बनाना लोग, इस सब होमवर्क में रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि आप होमवर्क में बनाओगे बन जाएगा। देख बाबू है बात, एक बात मॉड एक्स के बारे में आपको एकदम ज़्यादा है जरूरी जानना। देख बाबू, y बराबर मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स का आपको पहले 2-3 चीज़ सिखाते हैं कि मॉड एक्स का अगर आप बाबू देखो ग्राफ से देखोगे तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, भी शेप का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बाबू? मॉड एक्स का। अगर y बराबर मॉड एक्स है तो भी शेप। अगर ऐसा हो जाए बाबू कि y बराबर x-2 का मॉड निकालना है, अब देखो यहाँ से सुनो, इस कैसे भी शेप कहाँ बनाना है, इस बात का आपको समझना होगा। भी शेप बाबू वहीं पर बनता है जहाँ पर मॉड के अंदर का मटेरियल 0 के बराबर होता है। जैसे देखो, यानी कि x बराबर किस पे बनेगा? ये 0 पे, क्योंकि x के बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ किसको करोगे? x-2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 ना, x बराबर किस पे? 2 पे। मतलब ये मॉड के अंदर में जो है उसको 0 के बराबर कर देना है। अब वहाँ से x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ देखो x का मान निकालोगे तो क्या आएगा? 0, और यहाँ निकालोगे तो 2, यानी कि यहाँ 0 पे भी शेप बनेगा, और यहाँ कहाँ पर भी शेप बनेगा? 2 पर। जैसा हाई मान लो 2 है, हाई तो 0 है, तो 2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यहाँ पर भी शेप बनेगा। बात आपको बुझाया? अरे बोलो। आगे देखो, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, y बराबर x-2 नहीं, यहाँ +2 हो जाए। बताओ यहाँ पर किसका भी शेप बनेगा? बाबू यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि भी शेप कहाँ बनेगा? बात आपको बुझाया? तो देखो मॉड एक्स देखो तो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? हाई से पेन लिए, ऐसे का खींचना पड़ेगा ये खाली, ऐसे नहीं खींच सकते हैं। क्या है? याद रखना, मॉड एक्स इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और देख लो कुछ, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि y बराबर मॉड एक्स +2। देखो अब ये बतियाने लगा, देखो हाई y बराबर मॉड एक्स है, हाई y बराबर मॉड एक्स है, आप +2 मतलब यानी कि बाबू यहाँ पर ही हो जाएगा भी शेप। अरे बोलो, इसको मिटा देना है, हम लोग को जिससे काम है उसी को ना लेंगे। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि y बराबर माइनस मॉड एक्स हो जाए, भी शेप नीचे बन गया। अरे बोलो। अगला देखो, y बराबर माइनस मॉड एक्स +5, कैसे बनेगा? देखो ऐसे तो बनेगा, लेकिन कहाँ से? तो अब वो देखो कंटिन्यूअस से है। ये मत सोचना कि सर है जी सही से खींच रहे हैं, ऐसे तो खींच सकते हो। तो कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। बात आपको बुझाया? अभी बाद में पढ़ेंगे लोग, हाथ में गड़ जाएगा कि नहीं गड़ेगा? गड़ जाएगा। अगर हाथ में मान लो ऐसे हाथ ऐसे ले जाओगे चुभ जाएगा,
चोंच इसको बोलते हैं, मतलब हाथ वैसे ले जाओगे, ऐसे नोकीला नहीं दिख रहा है हो, हाथ में धंस नहीं जाएगा कांटे की तरह, अगर चुभ जाएगा तो उसको बोलते हैं और देखो जो फंक्शन नहीं चुभेगा हाथ में उसको बोलेंगे अवकलनीय, और जो चुभ जाएगा वो अवकलनीय नहीं है। कौन चीज नहीं है अवकलनीय है? तो देखो ये हाथ मारोगे तो गड़ने का चांस नहीं है, और एकदम तीन कोना नहीं एकदम तिरछा, ऐसा चीज कहीं रहेगा हाथ में गड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अवकलनीय नहीं है। अगर मान लो ऐसे रहेगा तो ये हाथ में गड़ेगा, गड़ेगा वो हाथ में। इसी वजह से आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हो, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन का देखो ग्राफ ऐसे होता है ना, तीखा कोना नहीं होता है, ऐसे ऐसे रहेगा तो गड़ेगा वही साथ में, अगर ऐसे रहेगा तो गड़ जाएगा एकदम त्रिभुजाकार पहाड़ देखा। ये बात बुझा रहा है? ये बाद में बात होगा, अभी नहीं, ठीक है? ये बाबू आपको ग्राफ वाला क्लियर हुआ बात है? पहले इसको जल्दी से नोट करो, ये काम का चीज़ है करो। उतारो लोग जल्दी। ऐसे देखो ये तुम्हारे बिहार बोर्ड में नहीं ज़्यादा पूछता है, बात जा रहा है ना? बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना का बराबर आता है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है बाबू, नहीं तो ऐसा फंक्शन दे देगा जिनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है और तुम धर के निकाल दोगे। ये बुझा जाता नहीं गड़ेगा कहाँ, यो नहीं बुझाएगा। अरे बाबू जावा से एकदम कोना रहेगा और ये चुभने का चांस है, और जावा कोना नहीं रहेगा, ऐसे गोल टाइप का हो जाएगा, वहाँ नहीं चुभेगा हाथ में, बस ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो मॉडेक्स के बारे में एक दो बात और किया जाए। इतना तो ये सबको पता होता है ग्राफ मॉडेक्स का। तो मॉडेक्स जैसे ही दिखेगा एकदम खटाक से कर देना है कौन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस, चाहे कौन वैल्यू पे पूछे नहीं होगा वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि मॉड के ग्राफ जब भी जहाँ बनेगा भी से बनेगा, कहीं बने लेकिन कैसे बनेगा? भी से। ऐसे भी लिखने में हमने कलम उठाना है, अभी मत कहना सर हम ऐसे लिखते हैं भी, तो लिखने वाला ऐसा लिख सकता है सर एक खाली लिखे फिर ऐसे, ये कोई तरीका नहीं हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं ना चलेगा मैथ। चलिए मिटाया जाए इसको। बहुत लोग कोई बात पता नहीं होता है बाबू। चलो अब ध्यान देना लोग, सुनिए लोग इधर बाबू अच्छे से देखो, इन्हें ग्राफ और आप कहीं कहीं बना के देवो किया है, देखो दिया कि नहीं दिया है, देख रहे हो इन्हीं के पीछे दिया है फोटो में। चलो है ना ध्यान दो, ये अवकलनीयता का ही फिगर है, आप समझना लो कि इसके बाद बाबू आपको मॉड के बारे में एक बात और सिखाए थे, आप थोड़ा सा ध्यान देना लो कि मॉडेक्स फंक्शन के बारे में बाबू सिखाए थे कि अगर कहीं मॉडेक्स ऐसा लिखा हुआ है, बात को समझना, मॉडेक्स कहीं लिखा हुआ है तो इसका बाबू 3 गो कंडीशन होता है, आपको सिखाए होंगे, आप याद करिए कि x बराबर 0 पर यह 0 देता है, x बराबर 0 पर मॉडेक्स क्या देता है? 0 देता है, और x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या देता है? मॉडेक्स का साइन हटेगा तो प्लस x देता है। क्या देता है बाबू? मॉडेक्स का साइन हटेगा तो प्लस x देगा, और अगर x इज लेस देन 0 होता है माइनस मॉडेक्स, मतलब मॉडेक्स का साइन हटेगा तो माइनस देगा। सर की कौन सी कह रहे हैं, हम लोग को नहीं बुझा रहा है। देखो है ना ध्यान दो, नहीं तो बतियाया हुआ मैं छूट जाएगा, जब ये पेपर में आ जाएगा ना बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा वहाँ। बात को समझना कि मॉडेक्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं। देख बाबू मॉडेक्स एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई भी नंबर डालोगे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इस बात को खाली इतना ही कह देना मूर्खता वाली बात है। जैसे मान लो यहाँ 2 रखा है तो इस मॉड ने देखो पहले हम 2 डाल रहे हैं तो ये मॉड के अंदर भी डालेंगे तो ये हमको 2 ही देगा, 3 डालेंगे तो
तो 3 देगा, 4 डालेंगे तो 4 देगा। यानी कि अभी हम जो ये नंबर डाल रहे हैं मॉड के अंदर, वो कैसा नंबर डाल रहे हैं? पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर डाल रहे हैं बाबू? पॉजिटिव नंबर। यानी कि 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। यानी कि 0 से बड़ा डालें तो मॉड ने क्या किया? हमारा नंबर वो ऑलरेडी प्लस का था और मॉड का कुछ योगदान नहीं रहा, वो सीधा सीधा प्लस ही बना के भेज दिया। अरे बोलो, यानी कि प्लस मिला। बात बुझाया? अब समझना, इसी मॉड के अंदर अगर मान लो हम -2 नंबर डाल रहे हैं, -3 नंबर डाल रहे हैं, -4 डाल रहे हैं और -5 डाल रहे हैं, ये सारा नंबर मेरे पास कैसा नंबर है? निगेटिव, जो कि 0 से छोटा नंबर है। लेकिन मॉड का यह का नाम है कि हमारे अंदर तुम कुछ भी डालो, हम भाई प्लस करके उसको भेजेंगे। तो हमारे पास तो नंबर था माइनस का, तो मॉड ने क्या किया? इसको एक और माइनस दिया और उसको क्या बना के भेज दिया? इसी वजह से बाबू x का अगर वैल्यू 0 से छोटा डालते हो तो मॉड का जब भी साइन हटेगा तो वो -x लेके आएगा साथ में। बात बुझाया? और 0 पे क्या देता है बाबू? 0। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इतना बात बुझाया? जल्दी से इसको नोट करो। ये भी है बाबू मॉड के लिए। चलो हो गया। अब आप लोग मॉडे पे आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन देके, ठीक है? ध्यान देना लोग। इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए बाबू। ये बात समझ में आ रहा है हो? चलो नहीं समझ में आ रहा तो और बढ़िया है, मत समझ में आए। अब ज़िंदगी भर तुमको कितना लो लेवल से उठाया जाए, है ना? ध्यान दो। अब जैसे मान लो ऐसा दे दिया जाए कि y बराबर मॉड x, y बराबर क्या दे दिया जाए बाबू? मॉड x, x बराबर 1 पर बताना है कि संतत है या नहीं। अच्छा बताओ, कितने लोग सोच लिया है? सर ऐसे ही लिख रहा है, संतत है कि नहीं है? सर कुछ करना है। y बराबर मॉड x, ऐसे ही दिख रहा है कि संतत है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसे तो दिख गया। किसको दिखा? जिसको अप्रोच है, ग्राफ के बारे में नॉलेज है। जिसको ग्राफ नहीं पता है फिर तो उसको हमको इसे समझाना पड़ेगा ना। ये तो देखते देखते ऐसे खाली तो जैसे कोई पूछ देगा y बराबर मॉड x, x बराबर 1 पर संतत है। अच्छा मॉड x, खटाक से भी से सर संतत है, काम खत्म। एक लाइन में हम लोग बोल के निकल गए। लेकिन अगर इसको सर ना ऐसे ना किया जाए, ये तो तुम्हारे पास सही है एक लाइन में उड़ाने के लिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं मन है, सर हम लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम लोग LHL RHL से करना चाहते हैं, तो देखो LHL RHL में क्या होगा। ऐसे लिखोगे LHL, बता बाबू LHL में आप क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या हुआ? एक से हल्का सा, अब समझना है ये। अच्छा, एक से हल्का सा छोटा। तुम्हारे लिए फंक्शन कौन सा है यहाँ पर? मॉड x है, ठीक है? अभी ऐसे ही रख देते हैं। RHL में बताओ क्या है? RHL तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्या बाबू? 1 प्लस। पूछेंगे अब की बार, देखो जो ना कि नहीं आ रहा है बताते हैं। और बाद बाबू क्या होगा? फंक्शन f(x) बराबर मॉड x। और यहाँ भी सर हमको एक पे चेक करना था, नहीं करना था? तो यहाँ f(x) यानी f1 डालते हैं तो ये सर 1 नहीं मिलता, यानी कि सर यहाँ तो 1 आ चुका है। ठीक है, अब हमको बताना है बाबू कि हम मॉड के अंदर 1 से हल्का छोटा नंबर डाल रहे हैं। अच्छी बात बताओ, 1 से हल्का छोटा का मतलब क्या होगा? 1 से हल्का छोटा, देखो 1 से हल्का छोटा का मतलब हो गया कि 0.9999। 1 से हल्का सा छोटा नंबर है। यह नंबर जो है 0 से बड़ होगा कि 0 से छोटा होगा?
अच्छा, जीरो से बड़ा के लिए मॉड कैसा देता है? मॉड एक्स का साइन हटा कर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। ये बात आपको बुझाया कैसे? अब फिर यहाँ कितना रखना था? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 माइनस का मतलब सर 1 रखना था, यानी कि यहाँ का मिला, यानी कि LHL तो 1 मिला। अब रुक जाओ, RHL में बोला है कि मॉड एक्स है यहाँ पर 1 से हल्का बड़ा। अच्छा ये बताओ, जो नंबर 1 से हल्का बड़ा होता है वो नंबर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो बताओ 0 से बड़ा पे मॉड कैसा देगा सर? अरे मत बोलो, बताओ प्लस का देगा कैसे? कैसे प्लस का देगा? कोई एक्सप्लेन करिए आके, नहीं बुझा रहा? बताओ कैसे देगा प्लस के? क्या बता सकता है बाबू प्लस के कैसे देगा? बता सकते हो? बताओ खड़ा। ठीक है चलो बैठो, कोई बात नहीं। और कोई एक्सप्लेन करेगा इसको बढ़िया से? अरे बोलो, क्योंकि सर 1 से बड़ा जो नंबर है वो पक्का है, जो नंबर 1 से बड़ा हो 0 से बड़ा होगा। आप देखो मॉड में कंडीशन लिखवाए हैं कि मॉड में अगर आप 0 से बड़ा नंबर डालते हो तो पक्का प्लस का नंबर देता है। अरे बोलो, तो मॉड ने क्या किया? कुछ नहीं किया सर, यानी कि प्लस एक्स यहाँ लिखाएगा और एक्स की जगह यहाँ रखना कितना था? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि यहाँ भी 1 रखते तो देखो 1 1 1 तीनों जगह बराबर हो गया। तो कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। समझ में आया? हाई बाबू देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ कि ये प्लस एक्स कैसे लिख दिया और ये प्लस एक्स कैसे लिख दिए। बात बुझाया? देखो ये कहाँ से लिख रहे हैं। अभी तू लोग को 3 बात यहाँ लिखवाए थे कि प्लस एक्स लिखवाए थे और एक बार लिखवाया था माइनस एक्स और एक बार 0। यहाँ लिखवाया कि जब x 0 होगा तो 0 होगा, और यहाँ लिखवाएंगे x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर x इज। हाँ ये बाबू कंडीशन से लिखे हैं। देखो कैसे 1 से हल्का छोटा, 1 से हल्का छोटा का मतलब क्या होगा? वो नंबर 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा कंडीशन है? इसी वजह से यहाँ लिखे हैं प्लस एक्स। बात आपको बुझाया? अच्छा यहाँ देखो 1 से हल्का बड़ा, 1 से हल्का बड़ा मतलब फिक्स है कि भी 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा के लिए वहीं सा कंडीशन, यानी कि फिर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। बात आपको बुझाया? उम्मीद कर रहे हैं बुझाया होगा। छापा लोग जो नया नया होगा कहीं भाई पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, इतना बात बुझा रहा है। बुझा रहा हो? चलो बुझा रहा तो ठीक है। लेकिन हाँ जो 11th में अगर पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा सर कुछ नहीं, एकदम आसान चीज़ें हैं, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक वैसे क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाओगे तो। असाइनमेंट तो लोग ले लिया हो जाके? कोई लिया कि नहीं? ले लिया? मिल गया? अभी जाके ले लेना लोग आज। कल हम दे दिए थे लेकिन कल नहीं दे रहा था लोग। दिया था सर। कब बजे गया था? शाम के। अरे चलो कोई बात नहीं, आज जाके ले लेना लोग सब लोग। देखो असाइनमेंट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा अच्छे से। गलत ना समझना, जो नहीं बनेगा ही मत समझना गलती है। नहीं बनेगा तो समझना है कि हमसे नहीं बन रहा, हो सकता है हम नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आप लोग कर दें, छोटा सा बना कर दिखाइए तो हमको। इसको मिटाते हैं। हाई बाबू को सीखना ही पड़ेगा। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ से कर पाओगे। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है। मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, अब एक और आ जाए ऐसा एक्स वाई मॉड एक्स, एक ग्राफ सिखाए हैं ना? हमको आता है। तो फिर कहने का मतलब है बनाने के बनाओगे, लेकिन ग्राफ ही इसके इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उससे जल्दी इसी से बन जाएगा। तो ये आपको सोचने आना चाहिए। ठीक है, मिटाए? चलो एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, उसको हमको चेक करके बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। लो बाबू लीजिए, ऐसा दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स 0, एक्स बराबर 0, और यहाँ दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0।
मॉड एक्स अपॉन में एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पर जब x बराबर 0 हो। इसको आपको चेक करके बताना है। आप कहोगे सर हम कहाँ पे चेक करें, मन में तुम्हारा डाउट जाएगा, तो देखो कहाँ पे चेक करोगे, पहले बात समझो। कैसे सर बुझाएगा कि हम किस पे चेक करें? देखो अगर नहीं दिया है तो आपको देखो यहाँ से ही आइडिया लगाना है जी 0 दिया है, 0 से बड़ा 0 इज नॉट मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब आपको पक्का कंफर्म हो गया कि 0 पे चेक करना है। इस पे चेक करना है 0 पे, आप चेक करिए लोग 0 पे। संतत नहीं है, देखें ठीक है, समझ में आया ना, पकड़ में आ रहा है। अभी बता दो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, संतत नहीं है, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देख लो, क्योंकि LHL RHL बराबर एगो -1 आ रहा होगा, +1 आ रहा होगा। तो अभी जो हम मॉड के बारे में लिखे थे 3 बार, यही बाबू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। यहीं की वजह से वहाँ का साइन विन हम लोग देख रहे हैं। इसको समझाएंगे, अगर आप लोग को नहीं बुझाएगा तो फिर से एक बार। बना दिखा, अच्छा जी -x कैसे लिखी बता? अच्छा 0 से छोटा है, तो हाइयो तो x था, हाइयो तो x था ना, तब ना वो कट का हुआ। -x रखी तो 1 कैसे हो सकता है? होगा कभी हाई इस मॉड x का -x हुआ और नीचे एगो x हुआ, तब ना कट के -1 होगा। चलो है ना, ध्यान दो लोग बाबू, जो लोग नहीं बना पाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए पहले बात को समझिए। देख बाबू, सबसे पहला हम लोग को x बराबर 0 पे चेक करना है। अच्छी बता, x बराबर 0 पे तुम फंक्शन को देखोगे तो x बराबर 0 पे फंक्शन सर अपना ही से दिख रहा है कि 0 है, फंक्शन अपना ही से दिख रहा है, क्या है बाबू? 0 है। देखो अब LHL में जाओगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। फंक्शन सर या तो यही होगा, छोटा बड़ा दोनों के लिए। यहाँ हो गया मॉड x अपॉन में x, लेकिन इस बात को ही समझना है 0 से हल्का छोटा। 0 से छोटा पे मॉड कैसा देता है? 0 से छोटा पे मॉड क्या करता है? -x देता है। क्या देता है बाबू? यानी कि हाई क्या बन गया? -x अपॉन में x -1। बात बुझाया? हाई मॉड x जो दिया वो क्या दिया? -x दिया। ठीक है, आगे देखो RHL में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या होगा बाबू? फंक्शन तो सर वही होगा मॉड x अपॉन में x, लेकिन 0 से बढ़ पे मॉड के अंदर अगर कोई डालते हो तो क्या देता है? +x देता है। यानी कि +x अपॉन में x कट के कितना हो जाएगा? सॉरी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि देखो LHL RHL बराबर ही नहीं है, तो यहाँ तो सर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। और जब सर सीमा का अस्तित्व है ही नहीं तो डिसकंटिन्यूअस 100% है। तीनों में से कोनो बराबर नहीं है। बात आपको बुझाया? सीमा का अस्तित्व होने के लिए मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए भी आपको 2 बराबर होना चाहिए था, LHL और RHL। यानी कि सर क्लियर हो गया? तो ऐसा भी पूछ सकता है कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में कि सीमा का अस्तित्व है। भाई बात सुनो, पहले ही मत पीछे से दोहरिया देंगे। हम कह रहे हैं, देखो मान लो ऑप्शन पहला बना देगा कि सीमा का अस्तित्व है एवं असंतत है। बताओ सही है कि गलत है? बना देगा सीमा का अस्तित्व नहीं है एवं संतत है। सही है कि गलत है? ये भी कथन गलत है। सीमा का अस्तित्व नहीं है
असंतत है। ऐसे भी बना सकता है, आपको बात बुझाया? और बोलो तो वहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो अब देख बाबू, अब इतना जितना आपको हम पढ़ा दिए हैं, आप आराम से जाकर 13 तक बना सकते हो घर पे आराम से, कोई समस्या नहीं होगा। आप कोशिश करना बाबू, अगर मान लो बीच में ना बने, मान लो 13 तक हम बोले ना, आप मान लीजिए बीच में सर हमसे कोई नहीं बना, हमसे दुइये को बना, हम दुइये को बना के आएंगे, लेकिन आप अगर अच्छे से ट्राई करोगे तो 13 तक बन जाएगा एकदम आंख बंद करके। ठीक है।